ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय तुलजा भवानी संस्कार युवा संगठन के सभी एकादश बंधु एवं समाज के सभी माताओं को, बहनों को और भाइयों को हमारा जय माता दी। आज हम संक्रांति के उत्सव के पर्व में आज यहाँ पर एक एकादश बंधु की मीटिंग लगाए हैं और सभी लोग मकर संक्रांति का उत्सव मनाकर आज यहाँ पर मिले हैं। और समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको संक्रांति के बारे में कुछ खुलासा नहीं मालूम, इसीलिए आज हमारे एकादश बंधु उस खुलासों के लिए कुछ समाधान चाहिए इनको, इसलिए उन्होंने आज प्रश्न करेंगे और उसका आज हम समाधान लेकर जाएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे शंकर भाई गंगा दिन वालों से निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रश्न सामने रखें। मैं शंकर सिंह गंगा दिन वाले, मेरे समाज के भाइयों और बहनों को सबको नमस्कार। ये संक्रांति के बारे में तिल्ली का लड्डू क्यों बनाते उसका क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं प्रताप भाई से, क्योंकि इसके बारे में अपने को मालूम नहीं है। घर में बनाते और खा लेते, और ये तिली का लड्डू क्यों बनाया जाता उसके लिए मैं प्रताप भाई से पूछ रहा हूँ। मैं रमेश सिंह जेड़े वाले मगरिया से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रताप भाई से कि मकर संक्रांति जो मनाते हैं अपन, वो इसकी वजह क्या है और यो क्यों मनाया जाता, और इसमें रात बड़ी हो जाती, दिन बड़ा हो जाता, रात छोटी हो जाती, उसके बारे में अपने बड़े लोग बोलते, तो उसके विचार में करना चाह रहा हूँ। मैं पवन सिंह बाड़े वाले, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रताप भाई से कि संक्रांति में पतंग क्यों पिलाते, और पतंग बाहर धूप में जाके कहीं को पिलाना, ये आजकल तो ज़माने में वीडियो गेम्स आ गए, आप वीडियो गेम्स में खेले रहे, अगर पतंग क्यों पिलाना इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं प्रताप। मैं तुलजाराम मुनीम चौधरी प्रताप भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तरायण से दक्षिणायन का मतलब क्या है, वो हमें पता नहीं है, उसके लिए जानकारी चाह रहे हैं। तो आइए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋषियों का कहना है कि ये जो संक्रांति है ये नैसर्गिक उत्सव, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ये नेचुरल फेस्टिवल है। ये सृष्टि की ओर से जो बदलाव आता है उसको कहते हैं संक्रमण, यानी कि रात छोटी होती जाती है यहाँ से और दिन बड़ा होते जाता। ये जो अंधेरे के ऊपर उजाले का जो विजय है उसका अर्थ है कि क्रांति। आज से यहाँ पर अंधेरा कम होते रहता और उजाला जाते रहता। उजाले का जो प्रभाव अंधेरे के ऊपर होता, ये एक क्रांति है। ये नैसर्गिक क्रांति का उत्सव है, इसलिए इसका नाम संक्रमण रखा गया। संक्रमण का मतलब होता है सम्यक प्लस क्रांति इज इक्वल टू संक्रांति। संक्रमण का मतलब होता कि सूरज अपनी जगह है और सूरज के सामने 12 जो राशि है हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेषम वृषभम मिथुनम कर्कम सिंहम कन्या तुला वृश्चिक धनुष मकर कुंभ मीन मेष, ऐसे 12 जो राशि है वो सूरज के सामने एक एक महीना अटेंडेंस देने के लिए आते। और संक्रांति के समय में मकर राशि का प्रवेश सूर्य के सम्मुख हो जाता है, इसीलिए उस दिन से रात छोटी और दिन बड़ा हो जाता। और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि सूर्य का पुत्र होने की वजह से बाप और बेटे का जो मिलन है, बाप बेटे के मिलन से एक जो घर्षण पैदा होता है उसको कहते हैं संक्रमण। इसीलिए उस दिन से संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दूसरी बात, अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय होती है उस दिन। अज्ञान का अर्थ होता है तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे का मतलब होता है जड़ता, असंस्कार, अंधश्रद्धा और अज्ञान। इसके ऊपर मनुष्य जाति को विजय पाना है। जिस प्रकार उत्तरायण, हमारे तुलजाराम भाई ने पूछा है कि भाई उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। सूर्य दक्षिणायन में दक्षिण के तरफ ज़्यादा पलटता है, और उत्तरायण यानी कि संक्रांति के दिन से उत्तर के तरफ ज़्यादा पलटता है। तो मनुष्य का ये काम है, इति कर्तव्य है, उसका अधिकार है
कि वो अब तक साल में कितना भी अज्ञान से मैं कर्म किया होगा, लेकिन संक्रांति से मैं मेरे जीवन में एक क्रांति लाऊंगा कि मैं अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की तरफ जाऊंगा, अंधश्रद्धा को छोड़कर मैं विज्ञान से उसका सहारा लेकर अंधश्रद्धा को ख़त्म करूंगा, और असंस्कार को छोड़कर संस्कार के तरफ जाऊंगा, और अज्ञान को ज्ञान से मार के मैं ज्ञान के तरफ जाऊंगा, अज्ञान को छोड़ूंगा। ये जो क्रांति है मेरे जीवन में आना है, इसलिए मुझे संक्रांति मनाना है। लेकिन आपको ज्ञान चाहिए तो सत्संग चाहिए, संस्कार चाहिए तो सत्संग चाहिए, अंधश्रद्धा हटाना है तो आपको सत्संग चाहिए। ये जो सत्संग है, लोग कहते हैं कि मुक्त संग होना है हमको, लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, परम पूज्य दादाजी का कहना भी है, पांडुरंग शास्त्री जी का, कि मुक्त संग तो करना ही है, लेकिन संग मुक्त बनना है। जो लोग संग मुक्त बने हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करके हमको अपने जीवन में संस्कार, ज्ञान और अंधश्रद्धा को हटाने का विज्ञान और कुसंस्कार को हटाने का सुसंस्कार, ये मेरे जीवन में मुझे लाना है। उसका अर्थ होता है मैं दक्षिणायन की ओर से मैं उत्तरायण की तरफ गया हूँ। और जिस तरीके से 12 राशियों में से संक्रांति के दिन मकर राशि का प्रवेश होता है, और मकर राशि का स्वामी शनि, शनि सूर्य का बेटा, बाप और बेटा यानी पिता और पुत्र का जब मिलन होता है, तो वहाँ पर एक ज्योति जैसा कुछ वहाँ पर सृष्टि, हाँ, वहाँ पे एक मतलब उत्पन्न होती है एक ज्योति। उसको लोग आजकल के ज़माने में वो अय्यप्पा स्वामी की ज्योति ऐसा मानते हैं, लेकिन वो हज़ारों साल से होते हुए आया है और आने वाले लाखों करोड़ों साल तक वो होते रहने वाला है। तो वहाँ से जिस दिन से ज्योति दिखी, उसके दूसरे दिन से दिन बड़ा होते जाता और रात छोटी होती जाती। तो मानव समाज को ये करना चाहिए कि मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकलकर मुझे ज्ञान के उजाले में जाना है। इसको संक्रांति का पर्व कहते हैं। लेकिन मुझे ज्ञान कहाँ मिलेगा, सुसंस्कार कहाँ पर मिलेंगे, अंधश्रद्धा कहाँ पे ख़त्म होगी और भ्रांतिश्वरवादी कहाँ पे ख़त्म होगी? ये सत्संग की वजह से ख़त्म। अच्छे लोगों का संगठन अगर मिलेगा तो मेरे अंदर जितने भी कुसंस्कार है वो जागृत नहीं होंगे, बल्कि उसका दमन हो जाएगा। सुसंस्कार जहाँ पे मिलते हैं मैं वहाँ पर प्रेम से जाऊँगा, और संक्रांति के दिन तिल्ली का लड्डू मैं उनको देकर बोलूँगा कि भाई तिल गुड़ घिया और गुड़ गुड़ बोल, यानी कि मीठा खाओ और मीठा बोलो। ये एक सत्संग में ही हो सकता है। मीठे वचन बोलना है और मीठे वचन सुनना है। कब होगा? जब सत्संग होगा तो ही होगा। वैसे तो बात करने हमको 1 लाख के 10 लाख कैसा बनाना मालूम, एक घर के 10 घर कैसा बनाना मालूम, एक गाड़ी से 2 गाड़ी कैसा करना मालूम, अच्छे लोगों से संबंध बनाना मालूम, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे जाते वक्त में क्या लेके जाना है, मेरा क्या है, ये हमको नहीं मालूम। वो मालूम करना है तो सत्संग की ज़रूरत है। और सत्संग में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, ऋषि मुनियों के, संतों के बातें ही उसमें किए जाते हैं, जिससे हिंदू संस्कृति में एक गाढ़ापन आता है, धार्मिक विचारों की प्रवृत्ति हमारे जीवन में बढ़ती है। इसीलिए सत्संग चाहिए। इसीलिए बोला है कि तिल गुड़ घिया गुड़ गुड़ बोल, मीठा मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। और तिल्ली का प्रतीक ऋषि मुनि इतने होशियार थे कि नैसर्गिक उत्सव होने के कारण तिल्ली में जो स्निग्धता होती है वो ठंडकाले में हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शंकर भाई गंगा दिन वालों ने पूछा है कि हमको तिल्ली का जो लड्डू है वो क्यों खाना चाहिए? वो इसलिए खाना चाहिए कि ठंडकाले में हमारे जो शरीर में नाड़ी संचार है वो स्तब्ध हो जाता है। तो स्तब्ध हुए नाड़ी संचार को फिर से उसको संक्रमण करने के लिए, उसके अंदर खून का बड़ा संचार करने के लिए अंदर स्निग्धता चाहिए उसको। तो तिल्ली खाने से हमारे अंदर, ब्लड के अंदर एक स्निग्धता आ जाती है, जिसके कारण हमारे नाड़ी संचार और बुद्धि के अंदर जितने भी नेटवर्क है, अपना नेट जाल, नाड़ी का जो संचार है हमारी बुद्धि के पास, सर के अंदर, कपाल के अंदर, उसका संचार बड़ी अच्छी तरीके से चलता है।
इसीलिए हमको तिल्ली खाना है। और पुराने ज़माने में हमारे खेतों में इसी समय में तिल्ली का उपजाव होता था। आज भी गाँव में होता है, हम सिटी वालों को नहीं मालूम है। और तिल्ली का उत्सव संक्रांति के दिन से चालू हो जाता। हमारे रमेश भाई संक्रांति क्यों मनाना पूछे, तिल संक्रांति भी इसका नाम है। और संक्रमण होने की वजह से संक्रांति मनाते, और ज्ञान का उजाला लेकर अंधकार के ऊपर विजय पाने के लिए संक्रांति मनाते। इसीलिए हमको क्या चाहिए, तिल्ली का लड्डू। और ऋषि मुनियों का कहना है कि घुड़ की भेली एक होती है लेकिन तिल्ली करोड़ों होते, और करोड़ों तिल्लियों को लपटा हुआ गुड़, गुड़ भगवान है और तिल्ली जीवात्मा है। गुड़ शिवात्मा है, तिल्ली जीवात्मा है। और हर मनुष्य के अंदर जिस प्रकार से भगवान विराजमान है, भगवान हमको बना के दुनिया में भेजा लेकिन छोड़ा नहीं। हम हमारे ओत प्रोत भगवान बैठे हुए हैं, लपटे हुए। आप कोई भी तिल्ली के लड्डू में कौन सी तिल्ली ऐसी है जिसको गुड़ नहीं लगा, ये नहीं बता सकते आप। हर तिल्ली में गुड़ लगा हुआ है, इसीलिए वो जब हम गोला करते हैं तो तिल्ली का लड्डू बनता। क्यों? क्योंकि उसमें गुड़ है। इसीलिए तिल्ली का लड्डू जब खाते हैं तो ये सोचना है कि हर तिल्ली में गुड़ है। उसी प्रकार मेरे अंदर भी भगवान है। मैं भी सत्संग में जाऊंगा, अच्छे विचार लाऊंगा, सत्संग सुनूंगा, अज्ञान को भगाऊंगा, ज्ञान को लाऊंगा, सुसंस्कार को लाऊंगा, कुसंस्कार को भगाऊंगा, और दिग्भ्रांत को, अंधश्रद्धा को दूर भगाऊंगा, विज्ञान का सहारा लूँगा। ये संक्रमण है। ये आज हमारे जीवन में क्रांति आनी चाहिए। और हमारे पवन भाई ने पूछा कि भाई पतंग क्यों पिलाते हैं। अलग अलग कलर की पतंग होती है। कोई बोलते चांद तारा बोलते, कोई गिलोरा बोलते, कोई गिलोरा डोकुन बोलते, कोई जीबिया बोलते, कोई दुल्हन, कोई दूल्हा, कोई खड़ी खाप, कोई गोल खाप, कोई अद्धे का पतंग, कोई पोन का पतंग, अलग अलग पतंग, डोरेदार पतंग बोलते, ढील का मांझा और खींच का मांझा, अलग अलग पतंग है। उसी प्रकार दुनिया में भी कोई बुद्धिमान है, कोई धनवान है, कोई गुणवान है, कोई सत्तावान है, कोई पहलवान है, कोई जो है सो वित्तवान है, कोई विद्यावान है। ये भी अलग अलग पतंग हैं। और अलग अलग पतंग जब उड़ेगी, ऋषि मुनियों का कहना ये है कि हम भी पतंग के समान हैं, हम पतंग के प्रतीक है। हमारी भी डोर अगर भगवान के हाथ में रहेगी तो भगवान हमारा जीवन अच्छा चलाता। जो पतंग की डोर सूत्रधार के हाथ में होती है वो पतंग आसमान में एकदम उड़ी हुई रहती है। जैसे ही हाथ से डोर छूट जाएगी या कट जाएगी पतंग, तो वो पतंग करंट के तार के ऊपर, कांटों के झाड़ के ऊपर, मोरी में, नाले में, रोड के ऊपर कहाँ पर भी जा सकती है। जिस प्रकार ये पतंग का प्रतीक है, उसी प्रकार हमारे जीवन का प्रतीक भी यही है कि भगवान के हाथ से हमारे जीवन की डोर छूट जाएगी तो हमारी भी जो जीवात्मा रूपी पतंग, हम भी कहाँ कीर्ति में मर सकते हैं, और नशे में जा सकते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इसमें पड़ के हमारी भी पतंग, जीवात्मा पतंग खराब हो सकती है। इसीलिए हमारे जीवन की डोर भगवान, हमको संक्रांति के दिन यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में रही तो हमारा जीवन एकदम आकाश में खेलता हुआ दिखेगा भगवान। ऐसा संस्कृति का हमारा पतंग का परिवार है। आखिरी में संक्रांति के बारे में यही कहना है कि हमारा ज्ञान के ऊपर, अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय प्राप्त करना है, अंधश्रद्धा के ऊपर विज्ञान की विजय पाना है, और कुसंस्कारों के ऊपर संस्कार का विजय पाना है, और जड़ता के ऊपर चैतन्यता से विजय पाना है। लेकिन ये बिना सत्संग हो नहीं सकता। सत्संग अगर हमको करना है तो तिल गुड़ घिया गोड़ गोड़ बोल, ये चाहिए। और तिल्ली का हम गुड़, तिल्ली के लड्डू बना के अपने जीवन में खाएंगे, हमारे जीवन में मिठास लाएंगे और हमारी पतंग की डोर भगवान के हाथ में देंगे। यही आज का हमारा संक्रांति का त्यौहार है। इतना कहते हुए मैं हमारे जय तुलजा भवानी संस्कार युवा संगठन के एकादश बंधु से अनुमति लेते हुए आज के संक्रांति के उत्सव का पर्व समाप्त करते हैं। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद।